तो भारत में एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक साजिश का खुलासा हो गया है। जम्मू कश्मीर में मुनीर की बड़ी प्लानिंग सामने आई है। हिंदुस्तान के बड़े प्रोजेक्ट्स में नई जानकारी जो आई है आपके सामने रख रहे हैं। हिंदुस्तान के बड़े प्रोजेक्ट्स में उसने अपने जासूस लगवाए हैं, लेकिन इस बार उसकी दाल नहीं गलने वाली है। कोई साजिश काम नहीं आने वाली, क्योंकि सेना ने इन आतंकियों को घेर लिया है और ये दहशतगर्द बुलेट की रेंज में आ चुके हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में निर्माणाधीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इस 850 मेगावाट के रतले हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में काम कर रहे 29 लोगों के आतंकी लिंक सामने आए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बल अलर्ट पर आ गए। बीजेपी की किश्तवाड़ विधायक शगुन परिहार ने इस प्रोजेक्ट में भर्ती किए गए मजदूरों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने पुलिस की इस चेतावनी को अपनी शिकायतों का सबूत बताया। आप सुनिए पहले। जो कंपनी है, एग्जीक्यूटिंग कंपनी है, उनके जो ऑपरेशंस हेड हैं, उन्होंने यहाँ तक ये कह दिया है कि अगर इंटरफेरेंस जारी रहा तो हम जो है प्रोजेक्ट को हॉल्ट करना पड़ेगा। आखिरकार कारण क्या है कि एक 850 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर जो है ये स्थिति आन पड़ी कि अब लगातार जो है वार पलटवार हो रहा है। देखिए, सबसे पहले ये बता दूं कि पावर प्रोजेक्ट बीजेपी ने लाए किश्तवाड़ में, और पावर प्रोजेक्ट हम चाहते हैं कंप्लीट हो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पीपल। वहाँ पे आपने देखा ही होगा, हाल ही में आपको पता चला होगा कि वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं जिनकी एफिलिएशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है। वो लोग रह रहे हैं जो 10-10 साल पाकिस्तान रह के आए हैं। वो लोगों को काम मिल रहा है जिनकी फैमिली में कोई ना कोई जो है एक्टिव टेररिस्ट, एज ए एक्टिव टेररिस्ट काम कर रहा है। तो अगर उस कॉस्ट पे जम्मू कश्मीर में हमारे लोगों को स्टेक पे रख के प्रोजेक्ट बनता है, और मुझे लगता है ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू होना चाहिए। तो सुना आपने शगुन परिहार क्या कह रही हैं। तो इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 2 दर्जन से भी ज्यादा संदिग्ध काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ सालों पहले पाकिस्तान में रहकर आए हैं और कुछ के पाकिस्तान से सीधे लिंक बताए जा रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर बड़ा संकट पैदा हो गया। इस हाइड्रो प्रोजेक्ट में टेरर लिंक को लेकर और क्या कुछ खुलासे हुए हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस खबर पर दे देते हैं। पुलिस ने 1 नवंबर 2025 को MEIL कंपनी को चेतावनी दी थी। हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करने वालों का टेरर लिंक सामने आया। 29 कर्मचारियों के आतंकी संबंध, आपराधिक रिकॉर्ड पाए गए हैं जांच में। इनमें से कई सक्रिय हैं या सरेंडर आतंकियों के करीबी रिश्तेदार हैं। और इस प्रोजेक्ट में आतंकी जहांगीर सरूरी के 3 रिश्तेदार काम कर रहे हैं। 3 रिश्तेदार। आतंकी सरूरी हिजबुल मुजाहिदीन का फरार कमांडर है और इस आतंकी पर 30 लाख का इनाम घोषित है। पुलिस ने कहा कि यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्व का है। इस पर दुश्मन देशों का हाई रिस्क टारगेट है। ऐसे लोगों की भर्ती सुरक्षा खतरे में डाल रही है। बीजेपी एमएलए शगुन परिहार इस पर सवाल पहले उठा चुकी हैं, जो आपने हमारे सहयोगी गुरसिमरन से बातचीत में सुना भी। अब ये लेटर देखिए, आपको जरा लेटर की तस्वीर हम दिखाते हैं। और ये वही लेटर है जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कंपनी को जारी किया, जिसमें कर्मचारियों के टेरर लिंक की सीधी चेतावनी लिखी हुई लिस्ट के साथ आप देखिए लिखी हुई है। और इस मामले पर लगातार विवाद अब बढ़ता जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ऐसे लोगों का भर्ती उनको करने से प्रोजेक्ट की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और हमारी जो बहुत खुफिया जानकारी, इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं, वो दुश्मन देश तक पहुंच सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में आतंक को लेकर सुरक्षा बल एक्शन में है। जहां कठुआ में संयुक्त अभियान भी चलाया गया, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे इलाके की तलाशी ली गई है। सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में चलाया गया। वहीं सांबा में भी संदिग्ध गतिविधियों से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और अब बड़े पैमाने पर यहां भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक संभावित घुसपैठ की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सेना और विशेष बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां जंगल और आसपास के संवेदनशील इलाकों में सघन तलाशी अभियान चला रही हैं। एहतियात के तौर पर स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की जा रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन ने एक बड़ी रिपोर्ट तैयार करके भेजी कि कैसे सांबा में ये ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक तरफ सर्च अभियान जारी है, दूसरी ओर बाकी लोग जो यहाँ पर आते हैं, चाहे वो घास कटाई के लिए आए या फिर सर्दियों के दौरान जो डेरे से लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं, उनका भी वेरिफिकेशन लगातार जारी है। तस्वीरें आप सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से देख रहे हैं, जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी जो हैं इन लोगों से इनकी जो जानकारी है वो ले रहे हैं। आप देखेंगे इनके जो साजो सामान है उसकी भी तलाशी जो है वो ली जा रही है, ताकि कुछ भी अप्रिय ना हो, क्योंकि सरहदी इलाका होने के कारण चुनौती
चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और खासतौर पर जब हमने देखा कि सर्दियों के दौरान डेरे नीचे आते हैं तो उसका फायदा कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व भी उठा सकते हैं। इसी को जो है निष्क्रिय करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए हैं। इस वक्त हम सांबा के सरहदी इलाके में मौजूद हैं, जहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सांबा के मानसर इलाके में 3 संदिग्ध आतंकवादियों की खबर से दहशत का माहौल है। इन आतंकियों को लेकर क्या क्या खुलासे हुए आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। जानकारी मिल रही कि मानसर इलाके में 3 संदिग्धों को देखा गया है, स्पॉट किया गया है। चश्मदीद ने सबसे पहले पुलिस को इसकी जानकारी दी है, खबर दे दी है और सूचना मिलते ही सुरक्षा बल अलर्ट हो गए। तीनों संदिग्धों को हथियार के साथ देखा गया और इनमें से 2 आतंकियों ने पठानी सूट पहना था। आतंकियों ने कंधों पर भारी पिट्ठू बैग लिए हुए थे। खबर है कि जैश के आतंकियों ने घुसपैठ की है। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गया और ऐसे में आप भी सतर्क रहिए। आपको कोई ऐसा संदिग्ध दिखता है तो जानकारी तुरंत पुलिस को दीजिए। सांबा में संदिग्धों की मौजूदगी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाई है, क्योंकि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों और उनके खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई दोनों तेज है। आरएसपुरा सेक्टर में भी सुरक्षा बल एक्शन मोड में दिखाई दिए हैं। घाटी में आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कैसे सांबा कठुआ में चलाया गया वो भी हमने आपको दिखाया और आरएसपुरा सेक्टर में भी ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें किश्तवाड़, सांबा, राजौरी और कठुआ से आ रही हैं, जहां हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि आतंक के खिलाफ कैसे बड़ी कार्रवाई, निर्णायक कार्रवाई की जा रही है। सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, जिससे कि आतंक को बड़ी चोट दी जा सके, वो दोबारा सर उठाने की जरूरत ना कर सके। इसको लेकर ये बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो आतंकियों का समूल नाश करने के लिए जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन काल चलाया जा रहा है। नया साल आने वाला है, ऐसे में बॉर्डर पर और चौकसी बरती जा रही है। आतंकिस्तान की एक गलती और कैसे उसका हुलिया बदल जाएगा, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। ये तैयारी है आतंक का नामो निशान मिटाने की। ये तैयारी है देश के दुश्मनों को घुटनों पर लाने की और हर आतंकी साजिश को नाकाम करने की। आतंकियों की तलाशी के लिए सुरक्षा बल हर उस जगह की जांच पड़ताल कर रहे हैं जहां आतंकी छिपे हो सकते हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन काल चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ किश्तवाड़ में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। किश्तवाड़ में हाइड्रो प्रोजेक्ट में टेरर लिंक सामने आया है। सांबा के जंगलों में 3 दहशतगर्द देखे गए हैं। जैश से इन आतंकियों का लिंक सामने आया है। नए साल को देखते हुए मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों की टीम चप्पा चप्पा छान रही है। हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करने वाले संदिग्धों की जांच तेज हो गई है। उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब खंगाली जा रही है। वहीं इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे एक संदिग्ध से रिपब्लिक भारत ने बात की, जो आतंकी जहांगीर सरूरी का भाई बताया जा रहा है। आपका जो भाई है वो मतलब अब हिजबुल का बड़ा कमांडर है, आपके वहाँ पे पोस्टर भी लगे हैं कि 10 लाख रुपए इनाम है, तो आपकी उससे कोई बातचीत, कोई कुछ वैसा हुआ? सर कुछ नहीं, लगभग 16-17 साल से कुछ नहीं। 16-17 साल से? तो लास्ट आप उससे कब हुई थी? लगभग 2010-11 में हुई, उसके बाद नहीं हुई। तो 10-11 में हुई थी, तो तब कहाँ हुई थी, तो क्या बताया था उसने? नहीं सर, वो अचानक मिला था कहीं रास्ते में ना सर। ओके। तो उसने भी उल्टा हमें पूछताछ किया, तो बस तकरीबन 15-20 मिनट में वो निकल गया। तो क्या तब वो जब आपको मिला तो उसके बंदूक थी उसके पास? हाँ सर, हाँ, झूठ नहीं बोलता उसने। हाँ जी जी हाँ। ओके। तो अब मुझे ये बताइए कि मतलब ये जो पुलिस ने मेगा वालों को कहा कि आप लोगों को वहां पे काम करवाने से जो है वो प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं वो क्या बोलते हैं, कारपेंटर हूँ सर। तो अगर कंपनी 3 साल से मुझे देख रही है तो वो भी तो इंसान ही है सर। इकबाल का दावा है कि उसका उसके आतंकी भाई से अब कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जांच तो चलेगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मासूमियत की आड़ में आतंकी गतिविधियों में लिप्त होते हैं और दहशतगर्दी की प्लानिंग रचते हैं। इस टेरर मॉड्यूल को लेकर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अलर्ट है, खासकर सांबा में। इससे पहले उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भीषण गोलीबारी हुई थी। सोहन गांव में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर एसओजी ने ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान कांस्टेबल अमजद पठान शहीद हो गए।
जमीनी लड़ाई के साथ साथ पुलिस कीबोर्ड वॉरियर्स पर भी टूट पड़ी है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने सोशल एक्टिविज्म की आड़ में चल रहे एक बड़े आतंकी भर्ती नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। श्रीनगर, बारामूला, पुलवामा समेत 7 जिलों में 12 ठिकानों पर छापे मारे गए। पुलिस ने 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया। उनके पास से 10 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 14 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। सुरक्षा बल अब सिर्फ बंदूकधारियों को नहीं बल्कि उनके पूरे सपोर्ट सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैलाने वाले और हवाला के जरिए टेरर फंडिंग करने वाले अब सीधे निशाने पर हैं। मकसद साफ है, आतंकियों की मदद करने वाली हर कड़ी को तोड़ना। फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर और जैश लश्कर जैसे आतंकियों की हर साजिश नाकाम करना, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।